पाकिस्तान का नाम सुनते हैं अगर हम, तो हम सबसे पहले दिमाग में मेरे जो आता है वो आता है यही सब चीज़ें कि आतंकवाद है वहाँ पे गरीबी है। और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे कि IMF से उन्होंने कितना लोन मांगा है। हमेशा जो है उसकी यही सोच रहती है कि भी किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि उसे ये चीज पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उनके बस की बात नहीं। उनको सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको इस्लाम में क्या लिखा वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। उनको तो सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है कि भारत में तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तुमको काट के अलग किया गया है, तुम भारतवासियों को, हिंदुओं को मारो। पाकिस्तान एक पवित्र देश है, सबसे पहले तो ये, और दोनों के नागरिक समान हैं। पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो देश का नुकसान करता है या वो मुसलमान? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के हिंदुओं से पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, और भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए या नहीं खत्म होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इनका रिएक्शन अच्छा कंटेंट में आते हैं तो अच्छा कंटेंट, भारत के बहुत सारे लोग क्योंकि एक से सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी सपोर्ट करना आपका बनता है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम शाक्य है। भाई, एक हमारा देश है पड़ोसी पाकिस्तान, उसके बारे में जब वो नाम हम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जो उनका नाम सुन के आता है वो है आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, जो मेन जो चीजें हैं। कुल मिला के पाकिस्तान का नाम सुन के जो सबसे पहला जो मुद्दा होता है मेरे दिमाग में वो होता है नकारात्मक बिंदु, जो सबसे बड़ा है। क्योंकि वहाँ के बारे में आप अगर देखेंगे तो उनका सिर्फ एक ही दुश्मन है जो कि है हिंदुस्तान। उनका जितना भी पैसा है, उनके पास जो भी सोर्सेज है, जो रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए यूज करते हैं। अगर यही चीज है, यही काम जैसे होता है ना कि अगर इंसान अपनी शक्तियों का प्रयोग अगर सही जगह करे तो वो सफल होता है, गलत जगह करे तो वो बेकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रावण और राम दोनों ही विद्वान थे। रावण ने गलत जगह यूज किया और राम ने सही जगह यूज किया। इस तरीके से अगर पाकिस्तान का नाम सुनते हैं अगर हम, तो हम सबसे पहले दिमाग में मेरे जो आता है वो आता है यही सब चीजें कि आतंकवाद है वहाँ पे गरीबी है। और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे कि IMF से उन्होंने कितना लोन मांगा है और कितनी वहाँ मंदी चल रही है इस समय। वहाँ पे खाने पीने तक की समस्याएं हैं, आप देख ही रहे होंगे इस समय न्यूज में जो आ रहा है काफी कुछ। तो क्यों ये भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है क्यों है, क्या कारण है इसके? देखिए, इसके कारण, दुश्मनी के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि ये दो देश एक साथ आजाद हुए, तो दोनों में एक क्या कहना चाहिए उसको, एक दूसरे के लिए रेस है कि हम बेहतर है कि तुम बेहतर हो। तो बस होता क्या है ना, भारत ने अपना आजादी के बाद भारत ने अपना सारा जो ताकत थी वो सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने में लगाई, और पाकिस्तान ने अपनी जो पूरी ताकत थी उसको जो मिला वो सब हिंदुस्तान को कमजोर करने में लगाया। ये दोनों में दिक्कत है और इसी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, हिंदुस्तान को किस तरीके से कमजोर करना है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मतलब हमारा जो हिंदुस्तान से जो इतनी झड़प होती है, जो बनती नहीं, जो दुश्मनी है, उसका मेन कारण जो है वो दो कौमी नजरिया है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि दो कौमी नजरिए के ऊपर ही पाकिस्तान बना था, हिंदू मुसलमान के ऊपर। तो उनका कहने का मतलब है हिंदू जो है वो कभी मुसलमान के साथ सही नहीं रह सकता है, इस वजह से वो लोग दुश्मनी मानते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारे नेता है, नेता का काम ये होता है कि अपनी जनता को सही दिशा में लेके जाना। अब नेता के ऊपर होता है कि वो बातों को किस तरीके से घुमाए। नेता कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्योंकि इन्हीं से उनको राजनीति चलानी अपनी, लेकिन सही बात ये है भाई वहाँ के नेता नहीं, वहाँ की जनता भी ये मानती है। जनता कब मानती है? जनता को मनवाया किसने है? असली कारण ये है कि ये चीज अगर चलिए हम मान लेते हैं वहाँ की जनता, यहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम है। अगर आप किसी तीसरे देश को लेके आएंगे बीच में, चाहे कोई भी हो, चाहे USA हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, उनके दिमाग में तो ये नहीं आता है। वो ये सब काम क्यों करते हैं? वो ये सब काम इसीलिए करते हैं ताकि उनको फायदा हो। एक कहावत सुनिए ना कि बहुत अच्छी बात, बंदा फायदा उठाता है। तो इसीलिए जो तीसरे देश है, चाहे कोई भी हो, हमेशा इन दोनों को किसी न किसी मुद्दे पे उनको लड़वाना है। तो उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी क्या है, राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति। पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो देश का नुकसान करता है या वो मुसलमान? पाकिस्तान से देखिए, ना हम किसी से नफरत करते हैं। पाकिस्तान से अगर बात करी जाए तो ना हम नफरत करते हैं, ना मेरी दोस्ती है। हाँ, नफरत हम कब करते हैं? जब हमें याद आता 1999 की बात, जब कारगिल बहुत अच्छी बात है, तब नफरत होती है। याद आता है 14 फरवरी को जब जो हुआ था, यही से सोच का भी आइडिया कश्मीर में, तब नफरत होती है। इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो पाकिस्तान से नफरत नहीं होती है,
नफरत होती है जो पाकिस्तान अपने अंदर जो आतंकवाद को पालता है उससे नफरत होती है। किसी कोई देश या किसी देश के लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। अगर आप अभी हिंदुस्तान में यहाँ खड़े हो, अभी आप यहीं जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आप अभी देखेंगे तो आपको 10 लोग मिलेंगे, तो 10 लोगों की मानसिकता है, 10 सोच, कुछ की अच्छी होगी कुछ की खराब। तो ये इंसान ना कोई गलत होता है ना कोई अच्छा होता है, वो उसकी सोच तय करती है। और सोच कैसे होती है, वहाँ के माहौल जैसा बनाया जाए सोच। बस अभी आप कहीं किसी आप अभी जैसे किसी अफ्रीका के देश में जाएं, किसी अफ्रीकन देश में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ जातिवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीजें नहीं है, वहाँ पे समस्याएं दूसरी हैं। पाकिस्तान में तो खाने पीने की चीजें नहीं है। नेता है यहाँ के नेता और वहाँ के नेता, ये नेता ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी देश के बंटवारे के लिए, बनाने के लिए। तभी है वहाँ पे उनको लास्ट में जो आप ये हमारे पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं, मतलब जो वहाँ की जनता देख रही है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहे, वहाँ के पॉलिटिशियन हो उनके लिए कोई संदेश देना चाहे? मेरा संदेश यहाँ भारत के लोगों के लिए भी वही है और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ना किसी से किसी की दुश्मनी होनी चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से रहे, अपने अच्छे से रहे। क्योंकि आप चाहे कुरान उठा लें, चाहे आप गीता उठा लें, हर जगह सबसे पहला जो धर्म है और सबसे पहला कर्म है वो है मानवता, उसके बाद ही कुछ है। तो हर इंसान को अपने नेता के बाद में पहले खुद के अपने अंदर की बात सुननी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बस यही मेरा। धन्यवाद। क्या नाम है? मनीष अच्छा, गौतम। वकील हैं। क्या करते हो आप? बस ये वकालत प्रैक्टिस करते हैं। इनको बहुत पता अच्छा, होगा वकील। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जब आप नाम सुनते तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है ना, इसके बारे में जब हम लोग नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब हमेशा समझ लिए नक्सलवाद, आतंकवाद, इन्हीं चीज़ों के लिए लेकर के जो है भारत से भिड़ता रहता है। हमेशा जो है उसकी एक ही सोच रहती है कि भी किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि उसे यह चीज़ पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान एक दिन इस दुनिया के नक्शे में ही नहीं रहेगा अगर उसने दोबारा अग्रेसिव रिएक्शन। क्या मतलब ये इतना जैसे आपके अंदर भी नफरत भरी हुई है, इसका क्या कारण? नफरत क्या है? कारण यही है कि सिर्फ इनके पास आतंकवाद है, इनके पास सिर्फ जिहादवाद है। ये सब जो ऐसी चीजें, ये हरकतें जो हमेशा आए दिन किसी न किसी हमारे देश के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, किसी भी सैनिक के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इस तरीके की जो वारदातें होती रहती, इन्हीं वजह से जो है पाकिस्तान के प्रति जो है हम लोगों को रवैया ठीक नहीं रहता। आप पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो एक हमारा दुश्मन कंट्री है, आतंकवाद फैलाता है इसलिए, यह एक मुस्लिम कंट्री है इसलिए। मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, लेकिन उससे नफरत का सिर्फ यही कारण कि वो हमेशा आतंकवाद, आप देखे होंगे जब से भारत से वो अलग हुआ, किसी न किसी प्रकार से किसी न वो जो है हमले ही करता रहता है, और किसी न प्रकार से वो अपनी जो है हरकतों की वजह से जो है, इसलिए उसको जो भारत ही नहीं और भी जितने देश है वो सारे देश पाकिस्तान से नफरत ही करते हैं। तो पाकिस्तान का हर एक नागरिक आतंकवादी तो होगा नहीं, हर एक व्यक्ति थोड़े आतंकवादी होता है, लेकिन वहाँ की जो सरकारें है, जो वहाँ का सिस्टम है, वो लोग इस चीज को बहुत बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद के प्रति जो है उन लोगों की सोच वही उसी प्रकार की रहती है ना। भारत को जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदू जो है बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, वो कोई त्योहार नहीं मना पाते हैं, वो जो है अपनी रस्म और रिवाज जो धार्मिक होती हैं वो चीजें नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत में तो सभी लोग जो है करते हैं। भारत में अभी जिस प्रकार से त्योहार हुए उसमें हिंदू मुस्लिम हर तरीके से त्योहार हुए। भारत में ऐसी थोड़ा कोई सोच है ना, भारत के मुसलमान इस तरीके की सोच रखता है, जो भी सोच रखता है वो पाकिस्तान के ही लोग सोच रखते हैं, और वो कोई धर्म से नहीं, वो सिर्फ उनका एक रवैया रहता है भारत के प्रति। क्या बात, मतलब सिर्फ जो दुश्मनी है वो देश की है, धर्म के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के लोग यही मानते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान और भारत की जो है दुश्मनी है। नहीं, भारत की दुश्मनी और पाकिस्तान की दुश्मनी इस वजह से तो हमको लगता नहीं है, लेकिन उनकी जो जाहिलियत है, जो उनका कट्टरपंथी वाली सोच है, जो इस्लामिक, जैसे मान लीजिए भारत संवैधानिक रूप से हर धर्म को जो है अपना जो है मान्यता दिए हुए, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हमको लगता नहीं है। वहाँ इस्लामिक सोच है जो कट्टरवादी सोच को जो है दिखाया रहता है। अच्छे रिएक्शन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई? अरुण शुक्ला एडवोकेट है। भाई अगर आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सोच आती है, क्या सोचते हो? सोच अब है तो भारत से ये अलग हुआ है, कहीं ना कहीं अपने लोगों की गलती है। जो आज ये हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है अपने लोगों की भी गलतियां हैं। ये सही है, इंडियन लोगों की राय भी जानने को मिली जातिवाद के आधार पे हुआ, और जो आज ये जातिवाद कट्टरपंथी की वजह से जो हो रहा है,
सिर्फ वो लोग इस्लाम के विषय में बताते हैं, लेकिन इस्लाम पे होता क्या है उस पे नहीं करते, उस पे कायम नहीं है। अगर जो आज ये हो रहा है तो ये आतंकवाद, यही ये कंप्लेन है, दुनियादारी, दुनिया के आतंकवादियों को अपने यहाँ बना देना, ये सब चीजें जो है ये बहुत ही गलत है। और खुद अपनी अर्थव्यवस्था ना देख के दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। भारत के मुसलमानों के साथ में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है तो सिर्फ वो दूसरों के ऊपर कमियां निकालने की कोशिश करता है। तो गैस ऐसी मैसेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।